गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बार एक नगर में प्रवास कर रहे थे। यह नगर धन धान्य से भरपूर था, लेकिन इसके लोग मन में हमेशा अशांत और असंतुष्ट रहते थे। बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर नगर के लोग बड़ी संख्या में उनके पास पहुंचे। उनमें से एक युवा व्यापारी ने पूछा, भगवान, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, धन, वैभव और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी हमारे मन में शांति क्यों नहीं है? हम हमेशा किसी न किसी बात पर चिंतित और दुखी रहते हैं। क्या आप हमें इसका कारण और समाधान बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर पा जाओगे। एक जंगल में एक रेशम का कीड़ा रहता था। वह कीड़ा बहुत परिश्रमी था। वह दिन रात रेशम के धागे बनाता और धीरे धीरे अपने चारों ओर लपेटता। वह सोचता कि वह खुद को सुरक्षित कर रहा है और अपने लिए एक सुंदर घर बना रहा है। लेकिन एक दिन वह अपने ही बनाए रेशम के कोकून में पूरी तरह से कैद हो गया। उसने महसूस किया कि अब वह बाहर नहीं जा सकता। वह खुद से कहने लगा, मैंने अपने चारों ओर यह जाल खुद ही बनाया है। मैंने सोचा था कि यह मेरी सुरक्षा के लिए है, लेकिन अब यह मेरी कैद बन गई। कुछ दिन बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति जंगल से गुजरा। उसने कीड़े को देखा और कहा, तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम इस कैद को तोड़कर बाहर निकल सकते हो। तुम्हें केवल अपने भीतर के साहस और प्रयास की आवश्यकता है। कीड़े ने धीरे धीरे अपनी शक्ति का उपयोग किया और कोकून को तोड़कर बाहर निकला। अब वह स्वतंत्र था और अपने पंख फैलाकर उड़ गया। बुद्ध ने कहानी समाप्त कर श्रोताओं से पूछा, क्या तुम समझे कि यह कहानी क्या सिखाती है? युवा ने सिर हिलाते हुए कहा, भगवान, रेशम का कीड़ा हमारे ही मन का प्रतीक है। हम अपने विचारों, इच्छाओं और भयों के कारण खुद को कैद कर लेते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा, हमारा मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह हमारी सबसे बड़ी कैद भी बन सकता है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी अशांति और दुख का कारण तुम्हारा अपना मन है। जब तुम अनावश्यक इच्छाओं और भयों को पालते हो तो तुम उसी तरह अपने चारों ओर एक जाल बुन लेते हो। जैसे वह रेशम का कीड़ा। मन की स्वतंत्रता केवल तब संभव है जब तुम अपने भीतर झांको, अपनी इच्छाओं को समझो और उन्हें नियंत्रित करना सीखो। जिस दिन तुम अपने मन पर विजय पालोगे, उस दिन तुम्हें बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर सकेंगी। बुद्ध की यह शिक्षा सुनकर व्यापारी और नगर के लोग समझ गए कि उनका दुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर से उपजा है। उन्होंने मन को साधने और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में शांति और संतोष को अनुभव करना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन है। यदि हम अपने मन को समझकर उसे सही दिशा में नियंत्रित कर ले तो हम सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्राप्त कर सकते हैं।